चलो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हूँ। कहाँ पे था? तो सब लोग आर्टिकल में ध्यान देना। आर्टिकल जो है इजी के तफे तफ होके इजी है। चलो ठीक है, तो फिर से करते हैं। कहाँ पे था? इज इट, यहाँ में क्या बोला था हमने? N8 और AV B। ठीक है, और रेड से एक्सक्यूज करता मी हूँ। सर, सर आप स्क्रीन शेयर नहीं किया है। और नहीं किया है। पीपीटी नहीं है सर। हाँ। चलो, ऐसे कैसे होता है? ऑनलाइन का यही मजा है, बहुत टेस्ट लेता है। चलो। इज इट N8? ये एक 8 है क्या, या फिर ये एक B है क्या? ये बोल रहे थे कि N8। नहीं नहीं, इससे नहीं। और B। ठीक है, ये आपका H का क्या साउंड आता है? वॉवल साउंड आ रहा है। और B का कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा ना। ऐसा लिखा है तो समझिए क्या 8 है कि B है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसने पूछ रहा है कि ये एक 8 है या B है। तो यहाँ देखो, वाज इट, या में क्या होगा यू के आगे? चलो कोई बोलो, किसने किया? सर ए AU। ठीक है ना, यू आपका क्या है? यू तो वावल है, लेकिन इसका साउंड जो है यू, वाई वाला साउंड है। यू यू, ये सेम ही तो है ना। यू यू। ओ, इसमें क्या है? सर एन NO। ओ से ऑरेंज। ठीक है ना, ऑरेंज बॉल साउंड। आई एंजॉयड, यहाँ क्या होगा? दा दा होगा। क्यों दा होगा? चलो बोलो। पर्टिकुलर आई एंजॉय द मूवी। आप जैसे मैं अभी बोलूंगा आई एंजॉय द मूवी बोलने से मीनिंग ये है कि आप कौन सा कौन सा मूवी के बारे में बोल रहा है आपको भी पता होना पड़ेगा, तभी तो बोलेगा ना। मैंने वो मूवी को बहुत एंजॉय किया, तो पर्टिकुलर कोई मूवी का बात कर रहा है। कौन सा? जो कि उसने मुझे दिया था। ठीक है। डू यू नो, इसमें क्या होगा? दा द दा क्यों होगा? ठीक है, इस आदमी का विलेज से बोल रहा है। ठीक है, द नेम ऑफ हिज विलेज। ठीक है, इस आदमी का विलेज का नाम, पर्टिकुलर विलेज का नाम पूछ रहा है। आवर कॉलेज हैज, इसमें क्या है? ए ए सर। ए होगा। द द भी द होगा। क्या बोला? सर डा आएगा। कागो सुम्पी, सुम्पी है क्या? सुम्पी? मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। इसमें क्या होगा? कौन सा वाला में? अच्छा, आप कहाँ पे था? सो तो नहीं रहा है ना? सर मेरा चलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्रेक होके है, नेटवर्क का वजह से शायद। ये वाला आवर कॉलेज हैज ए ग्रेट टीचर, द ग्रेट टीचर, एन ग्रेट टीचर, ये क्या होगा? सर डा सुम्पी अभी भी नहीं चल रहा है क्या? सो पर्टिकुलर पूछ के देख रहा है? हाँ, बता के देखो। सुम्पी गायब हो गया लग रहा है। सर यहाँ तो कोई आर्टिकल मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है ना, नो आर्टिकल। मैनी आवर कॉलेज हैज, आप जो है आर्टिकल जो है डालने की जरूरत नहीं है, आप मैनी बोल सकता है। ठीक है ना, अगर नंबर डालना ही बोल रहे थे। ठीक है ना, ए ग्रेट टीचर्स भी नहीं होगा, द ग्रेट टीचर्स। ठीक है, तो नंबर डालना है तो मेनी ग्रेट टीचर्स, या में प्लूरल है। ठीक है ना, ऐसे डाल सकता है। चलो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज, यहाँ में क्या होगा? डा द द, यहाँ में सुपरलेटिव है, लॉन्गेस्ट। इन, यहाँ दा में भी इन द वर्ल्ड, इन द अगेन वर्ल्ड। ठीक है। इज इट,
यहाँ में क्या होगा? N. नहीं, द द The अमेजन। रिवर के आगे क्या बोला था? द डाला बोला था इसमें। द द आई एम टेरिबल एट the द द आएगा। द यस क्यों आएगा? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है इसमें। आई एम टेरिबल एट ज्योग्राफी, एट द ज्योग्राफी। कोई सब्जेक्ट के आगे आपको कोई द डालने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना? चलो, ये हो गया आपका। राम लव्स आइलैंड्स, ही हैज बीन टू। यहाँ पे क्यूबा द क्यूबा नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ में। टू क्यूबा, कंट्री के आगे कोई आर्टिकल नहीं होता है। यहाँ भी बाली, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे the यहाँ पे द बोला है, क्यों? हम क्या बोला था? प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज में क्या होगा? अगर नाम क्या बोलते हैं, कंट्री का नाम अगर प्लूरल है तो द होगा। ठीक है ना? और इसमें द फिलीपींस, इसमें भी द होगा, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज। और इसमें एंड द नेक्स्ट ईयर, तो ये द तो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये ब्लैंक में आना था, द लिख दिया है। नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट बोलेगा तो द आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट ईयर ही वांट्स टू गो टू, क्या में क्या आएगा? मेडागास्कर, आइलैंड का नाम है। द क्या होगा? द द होगा, ए होगा। कोई बोलो, यहाँ में नहीं होगा। आइलैंड के आगे कोई आर्टिकल नहीं, अनलेस वो प्लूरल नेम ऑफ आइलैंड होगा। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का आगे में द मैंने डाला था। प्लूरल नेम ऑफ आइलैंड्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, उसमें आपका द डालता है। तो मैडागास्कर जस्ट एक आइलैंड है, नहीं होगा। ठीक है? राधिका डिस्कवर दैट देयर वेर क्वाइट, इसमें क्या होगा? ए फ्यू ए फ्यू होगा। ठीक है ना? ए फ्यू डिफरेंसेस। ठीक है? तो ए फ्यू जो है पॉजिटिव टर्म पे लिया जाता है, तो इसमें ए फ्यू डाला जाता है। चलो ठीक है। एंड उसके बाद बिटवीन, यहाँ पे the the द द बोला है। जैसे वहाँ का नेशनलिटी रेफर करने के लिए आपको, बाप रे लाइट चला गया लग रहा है। नेशनलिटी रेफर करने के लिए आपको द डालना पड़ता है। यहाँ पे African यहाँ पे नहीं आएगा कोई। ठीक है? अफ्रीकन कोई नेशन का नाम नहीं है। ठीक है ना? अफ्रीकन कोई नेशन का नाम नहीं है। जैसे एशियन बोलता है, द एशियन नहीं बोलता है। एशिया के लोगों को बोलता है ना। लेकिन द इंडियन एक एक नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें द डलेगा। ठीक है? ही हैड ऑलवेज एज्यूम दैट, इसमें क्या होगा? द अमेरिकन्स Sir, no American. कोई भी articles नहीं है. नो नो अमेरिकन। चलो, यहाँ में नहीं होगा। ठीक है? अमेरिकन भी थोड़ी ना कोई नेशन का नाम है। नेशन तो आपका यूएसए है ना। ठीक है? अमेरिकन कोई आपका कोई नेशन को, उसका नेशनलिटी को कोई रिप्रेजेंट ऐसा नहीं कर रहा है। अमेरिकन बोल रहा है। इंडियन बोलने से आपका ये है, आपका क्या है, एक नेशनलिटी है। ठीक है? चलो, बिकॉज शी डिड नॉट स्पीक, क्या होगा इसमें? द इंग्लिश, ए इंग्लिश, एन इंग्लिश। हाँ, बोलिए। हाँ,
क्या इसमें नो आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल डाल देने से क्या होगा, वो इंग्लिश पीपल को द इंग्लिश बोलेगा, वहाँ के इंग्लिश पीपल को बोलेगा। आशा हैड, इसमें क्या होगा, A. a little chance of advancing her career, so she replied for, or she applied for, A. yes, a year long, मतलब एक साल का कोर्स, ठीक है ना। ए मतलब आपका एक साल का, a year long course at, The. The आएगा। हम्म, आना चाहिए सर। क्यों? जगह का नाम। जगह का नाम में दा डालते हैं क्या? यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर जगह का यूनिवर्स ऐसा तो बोला नहीं था पर्टिकुलर, कहाँ में पर्टिकुलर? का नाम दिया ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आप लोग आरजी में गया है? गया नहीं होगा, सर। नहीं गया क्या, इसीलिए क्या? यूनिवर्सिटी ये लोग का आगे आपको कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एट द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऐसा तो नहीं बोलता है, ठीक है। एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द का जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी के आगे, ठीक है ना। कॉलेज के आगे जरूरत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, देखिए। चलो, कोई बीमार के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। कैंसर इज, यहाँ पे A. A. ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आई लाइक Da. द, ए एन, Da. द क्यों आएगा? नो आर्टिकल। या मैं रेड, कोई रेड बोल रहा है, कोई आर्टिकल जरूरत नहीं है। आई लाइक रेड कलर, ठीक है ना। जिसमें देखो रेड कलर जस्ट सिंपली जस्ट कॉमन नाउन ऐसे रेफर कर रहा है, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकता है, द रेड कलर ऑन, द रेड कलर ऑन, कहाँ में है, द रेड कलर ऑन द टेबल। तो यहाँ में रेड जो है, द रेड कलर नहीं लिखा। देखिए, द रेड कलर बोतल जो भी, इसका में क्या है, आपका रेड जो है किसको बोल रहा है, ये टेबल का बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, उस समय द डाल सकता है। यहाँ में जस्ट ऐसे सिंपली इन जनरल बोल रहा है, आई लाइक रेड कलर, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन आई वेंट, यहाँ में क्या होगा, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, वेरी गुड। ये देखो, ऐसा तो होता है, लेकिन हाँ इसको दिया ना, आई वेंट टू स्कूल होता है, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू मार्केट, ऐसा होता है। लेकिन होम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। आई वेंट होम डायरेक्ट होता है। विकास एस वाचिंग, आई वेंट होम, क्या ये क्या एक सेंटेंस है? विकास वाज होगा ये ना, वाज वाचिंग, इसमें क्या होगा, एटीवी दा नो टीवी, आर्टिकल। नो आर्टिकल, ठीक है ना। अगर इन्वेंशन की बात करने से दा डालना था, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन ऐसा होना था, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, इसमें सिंपली टीवी यूज कर रहे हैं, तो जस्ट इन जनरल बोल रहा है, तो नहीं होगा। ही इज, यहाँ में ए। ही इज ए पोर मैन, ही ऑलवेज गो बाय Bus. By the. द, by द क्यों, आर्टिकल। बाय बस, ठीक है ना। वो बस से जाता है बोल रहा है, ठीक है ना। वो एक गरीब लड़का है, वो बस से जाता है, ठीक है।
तो द बोलने से स्पेसिफिक आपको रिलेट करना पड़ेगा, द बस इन द मार्केट, ऐसा टाइप का। दे फर्स्ट वेंट टू No article. No article. चाइना एंड देन टू, The यहाँ में द आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल को ऐसा यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, नया चैप्टर एक्सप्लोर करते हैं आज, ठीक है। और चलेगा, तो एक बार क्या- पूरा में दिख रहा है। ये पूरा ही दिखा रहा है, बहुत लेट लेट आ रहा है, लग रहा नहीं है आ रहा है। सबका वहाँ पे। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उपाय नहीं है। चलो हटा रहा हूँ, हाँ हम स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में। हाँ हाँ, कोई कोई हमें शेयर कर देना, ठीक है। चलो, आज बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक। आज का चैप्टर का नाम है, क्या नाम है आपका? आज का है आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। कहाँ गया है एडजेक्टिव? ओके, ठीक है। आज एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव देखो, आप जब एडजेक्टिव को जब अच्छा से जानता है तो क्या होगा, तो आप जो है लोगों को अच्छे से क्वालिफाई कर पाता है, ठीक है ना। जैसे सलमान खान क्या है? सलमान खान हैंडसम है, रूड है, ठीक है, शॉर्ट है, रफ एंड टफ है, रिच है, और क्या है सलमान खान? और भी है क्या? कोई याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो सिंगल है, ये भी है, सिंगल भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये सब क्या है, आपको किसी को क्वालिफाई करने के लिए तो आपको एडजेक्टिव का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारा है, क्वालिटी, क्वांटिटी, तो अलग अलग तरीके से आप जो है एडजेक्टिव का जानते हैं, पहचान के देखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या था, हमने पढ़ा था। एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, ठीक है ना। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हाँ। पार्टिसिपेट करेगा आगे बढ़ेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करना ताकि मैं समझूं कि अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो, ये कौन है? लेंसिंग। लेंसिंग, एक लेंसिंग लिखना चाह रहा था, लेंसिंग हो गया। लेंसिंग इज द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पॉट कीजिए एडजेक्टिव कौन सा है, बोलिए। पॉपुलर। क्या है? Most पॉपुलर, ठीक है ना। पॉपुलर जो आपका एडजेक्टिव हो गया है ये, ठीक है। लेंजिंग क्या है? लेंजिंग इज पॉपुलर, ठीक है। तो लेंजिंग के बारे में अभी हम डिस्कस करके और पॉपुलर बना दिया है। चलिए। उसके बाद यहाँ बोलिए, आई सो ए फैट डॉग ऑन द रोड। यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? चलो आप लोग स्पॉट कीजिए, स्पॉट ऑन। चलो बोलो। fat. फैट। fat. डॉग, डॉग कैसा है? हाउ इज द डॉग? डॉग इज फैट। तो ये हमने फैट कर दिया। यामिंग वेयर्स ब्लू जीन्स। यहाँ में कौन सा है एडजेक्टिव? Blue. ब्लू, शुरू में हमने बोल दिया था ब्लू। जीन्स कैसा है? जीन्स आपका नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, ब्लू जो है, ब्लू है। डिनर इज कोल्ड एंड टेस्टलेस। यहाँ में बताओ कौन सा है आपका एडजेक्टिव? Cold and tasteless. देखिए, दोनों डिनर है। आपका नाउन है, तो उस नाउन के बारे में बता रहा है। कोल्ड है, ये एक है, और टेस्टलेस, ये आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है आपका नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है ना। अभी देखो, एडजेक्टिव को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट टाइप है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी बताएगा ये पर्सन और थिंग का। क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। देखो यहाँ में देखो, अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
यहाँ में कौन सा है बताओ एडजेक्टिव, Largest. कौन सा बताओ। अरुणाचल जो है एक क्वालिटी, चलो ठीक है। ये लार्जेस्ट जो आपका क्या हो गया, अरुणाचल के बारे में प्रदेश जो है क्या है, ये लार्जेस्ट है बता रहा है, ठीक है हो गया। उसके बाद कोलकाता इज ए क्राउडेड सिटी, यहाँ में कौन सा है बता रहा है, Crowded. क्राउडेड। ये आपका सिटी के बारे में, कोलकाता के बारे में बता रहा है कैसा है, क्राउडेड है। ईटानगर इज अ Clean. Clean. क्लीन, क्लीन तो है ना, क्लीन ही है, नाहरलगुन से तो क्लीन है। चलो ठीक है, ईटानगर क्लीन, क्लीन बता रहा है। नाबम क्या है, नाबम इसे Brave. ब्रेव, नाबम के बारे में बता रहा है। नाबम जो है ब्रेव है। नाबम हेलो, तुम भी हेलो, आप लोग तो नहीं पढ़ा होगा, हम लोग तो नाबम हेलो, तुम भी हेलो पढ़ा था। चलो ठीक है, तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सेकंड क्या है, क्वांटिटी। ये क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। अभी आप लोग मार्क करना, ये बताएगा कि हाउ मच, कितना है वो बताएगा, ठीक है। पारस सिंह हैज वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट आवर स्टेट। बताइए यहाँ पे कौन सा है, Little. लिटिल लिटिल, ठीक है। यहाँ पे नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है बताओ, Paras. किसका, Paras. पारस सिंह नहीं, ये नॉलेज, Sir, पारस knowledge. सिंह Knowledge. तो है। हाँ लेकिन नॉलेज के बारे में क्या बता रहा है, कितना नॉलेज है, Little. वेरी लिटिल, ठीक है, लिटिल नॉलेज है। ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, लिटिल नॉलेज। यहाँ चलो बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए यहाँ पे। आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू मोर मनी, यहाँ पे कौन सा है बताओ, क्वांटिटी का। मोर मोर, देखो ये क्वांटिटी बता रहा है, कितना मनी, हाउ मच मनी, मोर मनी, हाउ मच मोर मनी, मोर मनी, ऐसा करके कोई वीडियो भी था रे। चलो ठीक है, शी एट द होल पडिंग, यहाँ पे बताइए और क्वांटिटी कौन बता रहा है, होल होल, कितना पडिंग, होल पडिंग। पडिंग क्या होता है, कोई बताएगा। डेजर्ट डेजर्ट होता है, हाँ लड़के लोगों को पता होगा, हम लोग को तो पता नहीं है डेजर्ट, हम लोग सिर्फ मीठा बोलते हैं, मीठा मीठा खाते हैं। चलो उसके बाद देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, यहाँ पे क्या है, कौन सा है, नो No. क्वांटिटी बता रहा है, नो मिल्क क्वांटिटी। देयर इज एनफ फूड इन द किचन, यहाँ पे चलो बोलते जाओ, Enough. एनफ फूड, कितना फूड है, फूड आपका नाउन है तो कितना फूड है, एनफ फूड है। शी फिनिश हाफ द वर्क बाय हरसेल्फ, कहाँ यहाँ पे है, कौन सा है, हाफ Half. हाफ है, हाफ। देयर इज नॉट मच वाटर इन द वेल, कहाँ पे कौन सा है, Not. नॉट Not much. मच, ये वाला हो गया, ठीक है ना, मच वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका, क्वांटिटी बता रहा है, कितना, नाउन कितना है या प्रोनाउन कितना है उसको बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर और न्यूमरल, ठीक है, नंबर और न्यूमरल। इसमें देखिए इसमें क्या बताएगा, हाउ मेनी, नंबर क्या बताते हैं, हाउ मेनी कितना, इन नंबर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेफिनेट हो सकता है और इनडेफिनेट हो सकता है, ठीक है ना। चलो देखिए क्या चीज़ है, देखते हैं। देयर आर 12 वुमेन इन द टीम, इसमें बताइए कौन सा है एडजेक्टिव, बताइए। 12. 12 12, ये आपका नंबर बता रहा है, 12 जो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये 12 एडजेक्टिव है इन द टीम। ये 12 जो है आपका क्या, क्या एडजेक्टिव है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, Definite. डेफिनेट है, ठीक है ना। इसका आपको आप नंबर पता है कितना, ही stood फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ में कौन सा है बताओ, which one, फर्स्ट फर्स्ट, ये आपका First. नंबर बता रहा है, ये भी आपका क्या है, डेफिनेट है, ठीक है ना। मेनी बॉयज फेल इन द फिजिकल टेस्ट, ऐसा ही का बात कर रहा है, फिजिकल टेस्ट में बहुत फेल हो गया, इसमें कौन सा है, Many. ये आपका नंबर बता रहा है। ये क्या है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है,
Indefinite. Indefinite. इनडेफिनाइट है ये, इसमें आपको पता नहीं कि कितना नंबर है, मैं नहीं बोल रहा है। ऑल मैन टुक देयर सैलरीज, इसमें All. All. ऑल, ये भी आपका क्या है, Indefinite. इनडेफिनाइट। देयर आर ए फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, इसमें क्या है, कौन सा है, Few. ए फ्यू, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, इनडेफिनाइट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑल मैन नंबर में, ऑल जो है लेकिन आपका क्वांटिटी में भी आ सकता है कि नहीं, आएगा कि नहीं, all sugar all the sugar is wet, ठीक है। तो यहाँ में क्या बोल रहा है, शुगर का नंबर नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका क्वांटिटी बता रहा है। तो ऑल जो आपका क्वांटिटी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है। चलो यहाँ में देखिए, खींच लो, आगे जाते हैं। तो एडजेक्टिव जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। चलो मैं हटा रहा हूँ, खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या होता है, बोलिए। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना होता है, पॉइंट आउट करना होता है ना। तो ये क्या होता है, पॉइंट आउट, नाउन को पॉइंट आउट करेगा। यहाँ में देखिए, यहाँ पे आपका नाउन है, इसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है, Lazy. आई लेजी कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, लेजी तो क्वालिटी बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है ये क्वालिटी बता रहा है। दिस, ये आपको This. पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, दिस मैन, दैट बिल्डिंग। उसके बाद ही हेट्स सच थिंग्स, ऐसा चीज को उसको पसंद नहीं है। दोज वुमेन, ठीक है, नाउन है दोज, ये देखो थिंग्स नाउन है, नाउन को ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलता है डेमोन्स्ट्रेटिव बोलता है, ठीक है। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये हो गया, पॉइंट आउट ईच वन ऑफ ए नंबर, एक एक करके बोलना, ध्यान दीजिए, एक एक करके बोलना। ईच गर्ल हैज टू राइट एन एसे। आप लोग देखो अच्छे से एडजेक्टिव को पहचान लो, हाँ, क्योंकि एडजेक्टिव आप पहचानने के बाद आपका रूल पता चलेगा। जैसे हो गया ईच जो है, ये एडजेक्टिव जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको ऐसा थोड़ा जानना है। तो आगे में आपको वर्ब कैसा डालना है तो पता तब चलता है, ठीक है। तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बाद में बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है जो कि सिमिलर होता है, लेकिन उसका प्लेसमेंट थोड़ा अलग होता है। दिस जो है आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा वो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखिए, ईच गर्ल हैज टू राइट एन एसे। तो यहाँ में देखो, पॉइंट आउट ईच ऑफ ए नंबर। यहाँ में देखो, गर्ल, ये एक लड़की है, सुंदर बाल, सुनहरा बाल, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है और ये एक लड़की है, ठीक है। यहाँ में तो क्या बोल रहा है एक्चुअली, हमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ईच गर्ल मतलब एक एक करके बोल रहा है, एक एक करके सब लोग, ऑल द गर्ल नहीं बोल रहा है। ऑल बोलने से एज ए होल डायरेक्ट बोल रहा है ना, ऑल बोलने से क्या होगा, एज ए होल बोल रहा है। ईच बोलने से एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सबको ऐसे लिखना है, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ में आपको पॉइंट आउट कर रहा है, एक एक को, मतलब एक एक को पॉइंट आउट कर रहा है, समझ में आ रहा है, सबको करना है, ईच, ठीक है। ये हो गया। एवरी वर्ड शी सेड वाज ट्रू। यहाँ में आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ईच जो है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया है। एवरी, देखो ईच और एवरी का इसका डिफरेंस है, बाद में हम लोग बताएगा ईच और एवरी का डिफरेंस क्या है, वो फर्दर चैप्टर में आएगा, ठीक है। एवरी वर्ड,
ठीक है, एवरी वर्ड भी आपका क्या है, आप जितना वर्ड है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, सबको एक एक करके बोल रहा है एवरी वर्ड, मतलब इन जनरल में है, लेकिन तो आपका इसका थोड़ा डिफरेंस है ईच और एवरी का, इसको बाद में बता देगा, यहाँ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, आई कैन स्टे इन आइदर रूम। आइदर है कोई भी रूम में, ये एक रूम है, ये एक रूम है, इसका मीनिंग क्या बोला, एक एक करके बोला, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। समझ में आ रहा है? आइदर रूम। नाइदर मैन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये आदमी है, ये आदमी है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट आउट करके बोल रहा है। चलो, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट चलूं? चलो, उसके बाद है आपका एम्फसाइजिंग। आई, और यहाँ पे एम्फसाइज करना मतलब क्या होता है? एम्फसाइज करना मतलब, तो जा इस जगह का चले क्या? चलो, एम्फसाइज करना मतलब क्या होता है? जोर डालना, ठीक है ना? तो एम्फसिस करने के लिए यूज होता है टू गिव मोर एम्फसिस। जैसे हो गया, ही किल्ड हिज डॉग विथ हिज ओन हैंड्स। तो यहाँ में कौन एम्फसिस कर रहा है बताओ? On. ऑन एम्फसिस कर रहा है, ठीक है। इसको बिना ऑन का भी लिख सकता था, ऑन को हटा के देखो, ठीक है। ऑन को जैसे हम ढक दिया है, इसके बिना भी तो हो जाएगा ना। ही किल्ड हिज डॉग विथ हिज हैंड्स, ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन आपने चाहा कि इसको थोड़ा सा अपने खुद के हाथों से मारा है करके, तो थोड़ा एम्फसिस करना चाह रहे हैं, तो ऑन डाल दिया है, ठीक है। तो ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज माई ओन कार। दिस इज माई कार नहीं बोला है, ये मेरा खुद का कार है, ओन कार एम्फसिस कर रहा है। दैट इज द वेरी ड्रेस आई वांटेड टू बाय। तो यहाँ में देखो वेरी डाला है, आप ऐसा बोल सकता था, दिस इज द ड्रेस आई वांटेड टू बाय, बिना वेरी का। लेकिन वेरी ड्रेस क्या बोल रहा है, यही ड्रेस जो है मुझे चाहिए था, यही वाला ड्रेस, एम्फसिस कर रहा है। दिस इज एन आउटराइट लाई। अब बोल सकता था दिस इज ए लाई, बोल सकता था, लेकिन क्या बोल दिया, आउटराइट लाई बोल दिया। मीनिंग क्या है, ठीक है, सीधा सीधी ये तो झूठ है करके, तो आपने एम्फसिस किया है, तो ये आपका क्या हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो गया। उसके बाद देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ये क्या बताएगा, आपका पोजीशन शो करेगा। ध्यान देना, माई जो है प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वो डिपेंड करेगा कैसा यूज कर रहा है, ठीक है। दैट इज माई, और दैट नहीं, सॉरी, कौन है ये, अपना पिताजी को काव बोलने से नहीं होगा। चलो, मेरा पिताजी मेरा काव है, ऐसा बोलने से, मेरा पिताजी सुनने से अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, दैट इज माई काव। यहाँ में बताओ कौन सा बता रहे पोजीशन, ये बता रहे काव का पोजीशन क्या बता रही है, ये नाउन है ना, इस नाउन का पोजीशन बता रहे कि माई काव। और यहाँ में चलो नेक्स्ट में कौन सा है, दे आर आवर रिलेटिव्स, इसमें कौन सा है बताओ? Are. Are आवर, ठीक है, और नेक्स्ट में सी में द डॉग इज वेजिंग इट्स, It's ये बता रहा है। नेक्स्ट में देयर हाउस, ठीक है ना, ऐसा करके। चलो, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सर पूछना होता है, ठीक है ना। सच तो के यहाँ में देखो, हुज कार, तो ये आपका जो है हुज जो है प्रोनाउन भी हो सकता है, व्हाट भी प्रोनाउन हो सकता है, ये सब प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कैसा यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो प्रोनाउन में कंपेयर करके हम बता देगा। हुज कार इज दिस, व्हाट क्वेश्चन डिड यू आस्क, विच मोबाइल डू यू वांट, ठीक है। ये सब क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ में देखो विच कार, कार आपका नाउन है, नाउन के जस्ट आगे प्लेस किया है। क्वेश्चन आपका नाउन है, नाउन के जस्ट आगे। मोबाइल नाउन है, नाउन के जस्ट आगे। कौन सा मोबाइल, कौन सा क्वेश्चन, किसका कार, ठीक है। और ये आता है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। यहाँ देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होता है, यूज फॉर एग्जेजरेशन, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए होता है।
उसके लिए व्हाट यूज किया जाता है। एक ही वर्ड है व्हाट। यहाँ में देखो ये है व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है ना। ये आपका एक्सक्लेमेशन दे रहा है। व्हाट करेज, क्या हिम्मत है, ठीक है। ये हो गया आपका। चलो हो जाएगा ये सर स्क्रीनशॉट देना था, स्क्रीनशॉट ऊपर का। ऊपर का। चलो कर ले लो। हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तो उसके बाद हो गया ये आपका हो गया एडजेक्टिव, इतना ही है क्लासिफिकेशन। तो आपको एडजेक्टिव से जान पहचान होना जरूरी है रूल्स को अच्छे से अप्लाई कर सकने के लिए। तभी आप जहाँ पे जाके देख पाएगा कि अच्छा ये एडजेक्टिव है, इसका साथ ये एग्री नहीं करेगा, ये नाउन है, इसका साथ ये एग्री नहीं करेगा। ऐसा करके आप जो करेक्शन अच्छे से कर पाता है, ठीक है। अभी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बोलिए, एडजेक्टिव फॉर्म कैसा करेगा। चलो ये आपका नाउन दिया है, नाउन से बन सकता है एडजेक्टिव जो है। आर्ट का क्या होगा। artist, आर्टिस्ट, artistic, आर्टिस्ट होने से तो ये भी नाउन हो गया है, artistic, आर्टिस्टिक हो जाएगा। चाइल्ड का childish, क्या होगा ये, चाइल्डहुड, childish, childish, चाइल्डिश हो जाएगा। childish, हाँ चाइल्डिश, चाइल्डिश। गर्ल का girlish, girlish, ठीक है। यूथ का young, young, किसी का माइक पे बहुत जोर से आवाज आ रहा है, ये आ रहा है। यूथ का क्या होगा, young, यूथफुल, ठीक है ना। वाटर, watery, watery, वाटरी हो गया, ठीक है ना। स्मोक, smoky, स्मोकी। होप, होपी, सही है। hopeful, hopeful, चलो होपफुल हो गई। ब्यूटी, beautiful, हाँ ठीक है, चलो ब्यूटीफुल हो गया। एफेक्शन क्या होगा, affectionate, 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 एंजल, angelic, एंजेलिक। क्रीम, creamy, 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 चलो क्रीमी बोलो तो मुंह में पानी आ रहा है। creamy, एग्रीकल्चर, agricultural, agriculture, एग्रीकल्चू, कल्चू रेल, ये हो गया। चलो हीरो का क्या है, heroism, हीरोइज्म भी आपका वो ही है। heroic, हीरोइज्म भी आपका heroic, नाउन, हीरोइक। फ्रेंड का friendly, एग्जाम्पल का क्या होगा बताओ, friendly, एग्जाम्पल का। he is very friendly, हाँ यस इज वेरी, एग्जाम्पल का क्या होगा, एग्जाम्पलरी, ठीक है ना। बी एन एग्जाम्पलरी बोलते हैं तो। इम्प्रेशन का, फूल का, इम्प्रेसिव, फुलिश। ग्लोरी का इसका हम लोग कर लेगा। glorious, ग्लोरियस। ह्यूमिलिटी का इसका क्या होगा, इसका हम कर लेगा। हम्बल, ठीक है ना। ही इज हम्बल, तो उसके ही के बारे में बोल रहा है ना, ही इज हम्बल। इंटेलेक्ट का intellectual, intellect, इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंस का
Intelligent. इंटेलिजेंट हो गया। लो का Lawful. लोली लोली लोफुल। मंथ Monthly. Monthly, दे। Daily. daily, हाँ तो इजी है कि नहीं? तो आपको इसको सेंटेंस में यूज करना आना चाहिए। इसलिए तो आपको जब पहचानता है तो सेंटेंस में आपको क्या काम कर रहा है तो उसको देख के आपको जो है डालना सर है। ग्लोरी का क्या होगा? ग्लोरियस ग्लोरियस इम्प्रेशन का? हाँ इम्प्रेशन के इम्प्रेसिव इम्प्रेशन का? इम्प्रेसिव ठीक है ना? ओके। तो आपको सेंटेंस में कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपको डालना है। ठीक है ना? ही इज क्या बोलना चाहिए? तो यहाँ पे आपका हीरो को ही इज जो भी है क्या होगा इम्प्रेशन का डाल दिया बोलने से। देखो यहाँ पे देखो ही इज इम्प्रेशन तो नहीं डाल पाएगा। क्या डालेगा इसमें? इम्प्रेसिव ही के बारे में बोल रहा है तो यहाँ में आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ऐसा आपको समझना है ठीक है ना? तो ऐसा करके आपको फील नब्लाइज में भी देता है कि एडजेक्टिव आना है ना नाउन आना है तो उससे आपको फील नब्लाइज करना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे हो गया ऐसा लिख देता है ग्लोरी दे करके। ऐसा तो नहीं होगा है कि नहीं? दे आपका नाउन है तो क्या होगा इसमें इसका आगे? तो उसको वो करने के लिए ग्लोरियस दे। ठीक है ना? तो नाउन को क्वालिफाई करने के ग्लोरियस ऐसा डालेगा। तो कुछ इस तरह से आपको यूज करने आना है। चलो अभी देखो ये इंटरेस्टिंग है। वर्ब से कैसा बनेगा? वो तो नाउन से हो गया ना। वर्ब से कैसा बनेगा? अट्रैक्ट से क्या होगा? वर्ब तो ये वर्ब है क्या होगा आपका? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव If. ठीक है। उसके बाद कम्पीट का कॉम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव Competitive. कलेक्ट का Collective. Collective. कलेक्टिव। एंजॉय का Enjoyable. एंजॉयबल हो गया। ठीक है ना? चेंज का Changeable. चेंजेबल। क्योर का एडवाइस का टॉक का Talkative. ठीक है ना? एडवाइजेबल टॉकेटिव ठीक है लिख लेना। तो कुछ इस तरह से आपका बनता है। तो यहाँ देखिए अभी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए आता रहा हाँ देखिए यहाँ पे नहीं आपको वर्ब से आपको एक चीज जो है हाँ यहाँ पे है कहाँ एक मिनट चलो तो यहाँ देखो बाय एडिंग आईएनजी एंड ईडी इन सम वर्ब्स। वर्ब में जो है आईएनजी वगैरह डाल के आप जो है क्या बना सकता है वो एडजेक्टिव बना सकता है। ये आपका क्या है एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना? एक्साइट का क्या होगा? एक्साइटिंग ये आपका Excitement. एडजेक्टिव। एक्साइटमेंट जो है वो नाउन हो जाएगा। एक्साइटिंग उसके बाद क्या हो गया इसमें? Excited. एक्साइटेड हो गया। Confused, right? ये डी नहीं होगा। Confusing. कंफ्यूजिंग होगा। और यहाँ में क्या होगा? कंफ्यूज। Confused. ठीक है। बोर का क्या होगा? बोरिंग बोर्ड। टायर्ड का
टायरिंग, टायर्ड, एग्जॉस्ट का एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टेड, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो इस तरह से एडजेक्टिव बनता है, आईएनजी डाल के ईडी डाल के भी आप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, आईएनजी कब डालता है, कोज के लिए डालता है, कोज के लिए। आईएनजी कब डालेगा, कोज के लिए, ठीक है। आईएनजी आपका कोज के लिए डालेगा। उसके बाद ईडी किसके लिए डालेगा, इफेक्ट के लिए डालेगा, ठीक है ना। ईडी जो है आपका इफेक्ट के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ में देखो, आई वेंट टू ए फैमिली पिकनिक। द पिकनिक वाज, इसमें क्या होगा, पिकनिक क्या था, बोरिंग। ये आपका कोज है, ठीक है। पिकनिक जो बोरिंग था बोला है, कोज हो गया, ठीक है ना। इस कोज की वजह से अब क्या हो गया, सो आई गॉट, Bored. अब जो है आप इफेक्ट क्या हुआ है, बोरिंग की वजह से क्या हो गया, आप बोर हो गया। आई गॉट, आई जो है आप जो है क्या बन गया है, बोर हो गया, बोर। आई गॉट, ये आई के बारे में बोल रहा, आई क्या हो गया, बोर, एडजेक्टिव। ये आपका क्या है, ये आपका कोज था, कोज से आपका इफेक्ट बोर हो गया, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं। द चिल्ड्रन वेयर, यहाँ में क्या होगा, एक्साइट को यूज करने से, Exciting. एक्साइटिंग, Excited. Excited. एक्साइटेड होगा, Excited. एक्साइटेड, ठीक है ना। चिल्ड्रन जो एक्साइटेड थे, बिकॉज क्यों, द स्टोरी वाज Exciting. एक्साइटिंग, ये आपका कोज है, ठीक है ना। स्टोरी आपका एक्साइटिंग था, उसके वजह से वो क्या हो गया, वो एक्साइटेड था। समझ में आ रहा है, ये आपका इफेक्ट है, ये आपका कोज है, एक्साइटिंग होने की वजह से एक्साइटेड। तो ये पूरा आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ध्यान देना, एग्जाम में ऐसा छोटा मोटा दे सकता है, चेक कीजिए। चलो, तो ये समझ में आ गया, तो हटा रहा हूँ, खत्म होने वाला है। तो अभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन थोड़ा देखो, इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा अरे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है, देयर आर चलो 3 डिग्री है, ठीक है। इसको ध्यान देना। सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसमें क्या होता है, नो कंपैरिजन, बिना कंपैरिजन का लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल बोलेगा, इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, सिर्फ बिग बोला है, ठीक है ना। ऐश्वर्या इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, जस्ट पॉजिटिव में बोला है, ही इज टैलेंटेड, ठीक है ना। विदाउट कंपैरिजन जब हम लोग एडजेक्टिव यूज करता है, इसको हम लोग क्या बोलता है, डिग्री, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोलता है। नेक्स्ट देखो, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव में क्या करेगा, कंपेयर करेगा दो चीज को, टू थिंग्स, हाँ ध्यान देना, सिर्फ दो चीज के लिए, दो चीज को कंपेयर करेगा, ठीक है ना। जैसे हो गया, अमिताभ इज टोलर, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, टोलर है, कंपेयर किया है, टोल्स का जगह टोलर हो गया, कंपेयर किया है टोलर। जॉन इज मोर हैंडसम, ठीक है, कंपेयर किया मोर डाल के, मोर हैंडसम देन सलमान, ठीक है। तो ऐसा करके ये कंपेयर करें, इसको कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जो है, क्वालिटी इन इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री,
हाईएस्ट या लोएस्ट डिग्री में होता है। यहाँ ध्यान देना, हाँ नंबर क्या है इसका, मोर देन 2 थिंग्स। जब 2 से ज्यादा होगा तभी सुपरलेटिव हो सकता है, 2 में आपका सुपरलेटिव नहीं होता है, 2 में सुपरलेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। आपके पास 2 कपड़ा है, 2 कपड़ा है, ठीक है ना। आप दुकान से ये कपड़ा लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, 2 कपड़ा है। तो विच इज द बेस्ट करके ये दोनों को आप नहीं बोल पाएगा, आप इसको क्या बोलेगा, विच इज द बेटर बोल सकता है, विच इज बेटर, ठीक है। कि कौन सा बेटर ऐसा बोल सकता है 2 में। 3 होने से क्या बोलेगा आप, अगर 3 आ गया, शॉर्ट आ गया, तो विच इज द बेस्ट तब बोल सकता है। तो 2 से ज्यादा होगा तभी आप जो है सुपरलेटिव डाल सकता है, 2 से नहीं होता है। ही इज द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, क्यूटेस्ट है, ठीक है ना। द डाला हुआ है, मोस्ट डाला हुआ है, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। चलो, कैसा बनता है, ब्लैक का क्या बनेगा, बोलिए, ब्लैकर। और मेरा आवाज आ रहा है, Yes, ब्लैकेस्ट। sir. कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्डर, Colder. कोल्डर। इसको आप कर लेना, ठीक है ना, इसको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आपका 3 डिग्री होता है, तो अलग अलग डिग्री का अलग अलग रूल है। तो आपको समझना है कि कौन सा डिग्री में जा रहा है, उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। चलो, इसका हटा रहा हूँ, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो तरीका अलग अलग थोड़ा दिखाया है हमने कि चेंज करने का कैसा तरीका है। डर्टी का डर्टियर, डर्टीएस्ट। इजी का क्या हो जाएगा, इजियर, इजीएस्ट, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिएगा। लास्ट में क्या करेगा, वाई होगा तो क्या होगा, लास्ट में ई आर या फिर ई एस डाल देना है, ठीक है ना। वाई होगा तो वाई का जगह आई डाल देना है, ठीक है। इजियर ऐसा डाल देना है, ठीक है। इजीएस्ट ऐसा डाल देना है वाई का जगह। हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पियर, वाई का जगह आई आ गया और लास्ट में ई आर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। आप इसको ट्राई करना। इसका लास्ट में ई होगा तो क्या करेगा, आप जो है डायरेक्ट आर डाल देगा ई का जगह, डायरेक्ट ई का जगह नहीं, सिर्फ आर डाल देगा। डेंस का क्या हो जाएगा, डेंसर, डेंसेस्ट। फाइन का फाइनर, ठीक है ना, फाइनेस्ट। लास्ट में ई होगा तो आप जो है डायरेक्ट आर डाल देगा और या फिर ई एस डाल देगा, ठीक है। कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका अलग अलग कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाने का, बता रहा हूँ। ये भी वही है, यहाँ देखिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेगा इसमें, रुको, हाँ ये थोड़ा बड़ा कर लेना, ये अच्छा होता है, लिखने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ में तो देखो, यहाँ में बिग है, लास्ट में कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो डबल कॉन्सोनेंट बन जाएगा, डबल डबल आ जाएगा। बिग का बिगर, फैट का क्या हो जाएगा, फैटर, डबल टी आ जाएगा, ठीक है ना, फैटेस्ट ऐसा करके। हॉट का डबल टी आ जाएगा, हॉटर, हॉटेस्ट ऐसा करके, ठीक है ना। ये कर लेना। कुछ कुछ एडजेक्टिव का जो है आपका जो है, हाँ
रेड और सेड क्या? रेड का रेडर होगा, ठीक है, रेडेस्ट, ठीक है। सैड का सैडर, ठीक है ना, या सैडेस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ देखिए कुछ कुछ कंपेरेटिव, कुछ कुछ वर्ड का आपका जो है कंपेरेटिव नहीं बनता है, तो उसको हम क्या करना पड़ता है, कंपेरेटिव करने के लिए मोर करना पड़ता है। मोर हैंडसम, हैंडसम का मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है ना। लीस्ट नहीं है, क्या होगा, लेस, लेस हैंडसम, लीस्ट हैंडसम, ठीक है ना। तो ऐसा करता है, आप कंपेरेटिव में मोर या लेस डालेगा, मोस्ट, लीस्ट, ये हाईएस्ट के लिए, ये लोएस्ट डिग्री के लिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉपर का मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका, लेस प्रॉपर, और क्या होगा इसका, लीस्ट प्रॉपर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बाकी का आप भर लेना। तो आपको जैसा आइडिया बताना था कि किसी किसी का आपका नहीं बनता है, तो ऐसा बनता है, ठीक है। हटा दो, चलो हट गया है। चलो ये लास्ट हो गया, इसको थोड़ा सा देख लो, हो गया है ये एडजेक्टिव का। वो पहले का जो हमारा क्या था, रेगुलर एडजेक्टिव था, जिसमें कि आपको ई आर वगैरह डाल के, जिसमें आप आई मीन बना सकता है, कंपेरेटिव सुपरलेटिव बना सकता है। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आप जो है नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाए, देखो इरेगुलर मतलब कि आप इसको याद ही करना पड़ता है, इरेगुलर को। चलो आप बोलिए, बैड वर्स, वर्स होता है, फार का क्या होगा, आवाज आ रहा है, फॉर बोलिए। फॉरेस्ट फार, फर्दर, फर्दर फारदेस्ट, यही तो होगी ना। इसका तो कुछ लिखा है, गुड का क्या होगा, इसका बोलो, better, better, best, गुड का क्या है, better, बेटर बेटर, better, best, बेस्ट बेस्ट, हाँ। लेट का, लेटर लेटर लेटेस्ट ऐसा, श्योर है ना। ये हम मिक्सअप हो गया मेरा, वो ना इरेगुलर worse, का पक्का, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ मेरा लिस्ट को एक बार देख लेगा। हम क्या क्या लिस्ट रखा था, वो लिस्ट सही जा रहा है कि नहीं चेक करने दो। ये हम टाइपिंग मिस्टेक साइड से हो सकता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ। यहाँ तो नहीं है। हमको लिस्ट नहीं मिल रहा है, तो लिस्ट का कुछ और भी होगा ये हमको। मेरा जो लिस्ट जो है कंप्लीट नहीं लग रहा है, मैं हम जो लिस्ट रखा था ना। एनीवे आपको सिर्फ ये समझाना था कि इरेगुलर जो है, इसको कि आपका जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको याद रखना पड़ता है। जैसे बेड का
बेटर, बेडेस्ट ऐसा नहीं है। बेड का बिल्कुल अलग वर्ड हो गया, तो वर्स हो गया, वर्स हो गया, उस हिसाब से होता है वो। आपका इरेगुलर एडजेक्टिव्स होता है, ठीक है ना? तो उतना समझ लेने से आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, आप यहाँ ही कर लेंगे, आप इसको फिल फिल कर लेना, ठीक है? फिल करके कल हमको बता देना। आज इतना ही करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल जो है देखो एडजेक्टिव जैसे आपका हो गया, अलग अलग हो सकता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसका डिफरेंस, सम, मैनी, ठीक है? ऑल, होल, बहुत सारा है एडजेक्टिव। ईच, एवरी, ईच का साथ क्या लगेगा, तो ये आपका कल हम रूल और कुछ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करेगा उसको हम कल बताएंगे। तो कल हमारा एडजेक्टिव खत्म होगा, ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं। आज कोई होमवर्क भी नहीं है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप एडजेक्टिव्स को अच्छा से कल क्लास से पहले थोड़ा देख लेना, क्या क्या एडजेक्टिव था, ठीक है? क्योंकि हम बीच में सवाल पूछेगा, तो आप बताइए, और उस हिसाब से रूल को पढ़ने में आसान हो जाता है, ठीक है? चलो ठीक है, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सर आप हाँ, सर हाँ, हाँ, बोलिए। ये पूछना था कि अब जो ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हो रहा है ना, वो हाँ, एसआई का मेंस के लिए भी है क्या? एसआई के लिए अभी तक तो नहीं किया है। एसआई के लिए करेगा, लेकिन अभी अभी नहीं, अभी तो शुरू नहीं किया है। एसआई का तो टाइम है तो ना, तो वो बाद में कराएगा एसआई का, ओके ठीक है? हाँ, हाँ। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। कल हम लोग एडजेक्टिव का ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या किया है कि एडजेक्टिव क्या क्या होता है उसको पढ़ा है, देखा है। तो कल हम एडजेक्टिव को ख़त्म करते हैं कल, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सबको बाय बाय, गुड थैंक नाइट। यू सर। ओके।